भारतीयों में हीन भावना क्यों होती है? एक बार एक जंगल में एक मोर और एक चील रहते थे। मोर अपना घोंसला जमीन पर बनाता था और पेड़ों की निचली शाखाओं पर बसेरा करता था, जबकि चील अपना घोंसला पेड़ों के ऊपर बनाता था। मोर फूलों की पंखुड़ियां खाता था जबकि चील आकाश में शिकार करती थी। मोर को यह बुरा लगता था कि जहां चील का घोंसला ऊपर पेड़ों पर होता है और वह आकाश में ऊंचा उड़ सकता है, वहीं उसे अपना घोंसला जमीन पर बनाना पड़ता है और वह केवल इतना ऊंचा उड़ सकता है कि केवल शाखाओं तक ही जा सके। उसने अपने पंखों को देखा और सोचा, अगर मेरे पीछे पंखों की यह कतार नहीं होती तो मैं बाज की तरह आकाश में ऊंची उड़ान भरने में सक्षम होता। इसलिए उसने अपनी पूंछ काट दी और जितना ऊंचा उड़ सकता था उड़ने का पूरा प्रयास किया, लेकिन कितनी भी कोशिश करने के बाद भी वह बाज जितना ऊंचा नहीं उड़ सका। बिना पूंछ वाले इस मोर को आसमान में उड़ने के लिए संघर्ष करते हुए देखना जंगल के सभी जानवरों के लिए एक बड़ा मनोरंजन था। यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि बहुत से भारतीय उस मोर की तरह ही व्यवहार करते हैं। यह सर्वविदित तथ्य है कि हम भारतीयों के अंदर हीन भावना घर कर गई है। हम में से बहुत से लोग सोचते हैं कि जो कुछ भी भारतीय है वह पश्चिमी से कमतर है, और जो कोई भी अन्यथा सोचता है वह एक अज्ञानी हिंदू राष्ट्रवादी और अतिदेशभक्त मूर्ख है। यह हर जगह स्पष्ट है। भारत में आम धारणा है कि आप जितने अधिक पश्चिमी होंगे, आप उतने ही अधिक आधुनिक, प्रगतिशील और बुद्धिमान होंगे। भारतीय इतिहास के पिछले 1000 साल बहुत कठिन रहे हैं। पहले 11वीं से 18वीं शताब्दी तक मुस्लिम शासन रहा और फिर अगले 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासन रहा। इस सब ने हमारे राष्ट्रीय आत्मविश्वास को पूरी तरह से हिला दिया है। जाति व्यवस्था, बाल विवाह, दहेज और सती प्रथा जैसी पारंपरिक सामाजिक प्रथाएं भी मामलों में मदद नहीं करती हैं। हमारी शिक्षा प्रणाली तो चोट पर नमक छिड़कती है। जबकि हमारी शिक्षा प्रणाली हमें विज्ञान और गणित में प्रशिक्षित करने के मामले में बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन अन्य सभी क्षेत्रों में यह बहुत खराब काम करती है। ब्रिटिशों ने आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली को डिजाइन किया और जैसा कि अपेक्षित था, यह भारतीय युवाओं में पश्चिमी मूल्यों को स्थापित करने में बहुत अच्छी थी, लेकिन इसने भारतीय संस्कृति और मूल्यों के महत्व को कम कर दिया। निःसंदेह यह उनकी गलती नहीं है। वास्तव में हमें आधुनिक शिक्षा प्रणाली के अद्भुत उपहार के लिए अंग्रेजों का आभारी होना चाहिए। इसने वास्तव में हमारी बहुत अच्छी सेवा की है। हालांकि आज़ादी के बाद हमारे पाठ्यक्रम में भारतीय मूल्यों को भी अपनाना चाहिए था, जो हमने बहुत अच्छे से नहीं किया। हमारी अपनी संस्कृति की अनदेखी। हमारी संस्कृति बहुत समृद्ध है और हमारे पूर्वजों की उपलब्धियां प्रशंसनीय हैं। बस कुछ के नाम बताने के लिए, हमारे पास रामायण और महाभारत जैसे महान महाकाव्य हैं, जो दुनिया के महानतम महाकाव्यों में से एक हैं। दर्शन की दृष्टि से हम एक महाशक्ति रहे हैं। गीता, उपनिषद और धम्मपद को देखना बस सतह को खरोंचने जैसा होगा। राजनीति और प्रशासन के लिए हमारे पास चाणक्य, अर्थशास्त्र के महान कार्य हैं। चिकित्सा के लिए हमारे पास चरक संहिता और सुश्रुत संहिता है, और फिर गणित के बारे में कौन भूल सकता है, जहां आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भास्कर और अन्य का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे पास कालिदास के महान नाटक और पंचतंत्र और जातक कथाओं की सुंदर दंतकथाएं हैं। ऐसे साहित्य की प्रचुरता के बावजूद स्कूलों में इसका कितना हिस्सा पढ़ाया जाता है? अभी भी एक गरीब देश होने के कारण भारत में अधिकांश बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बनने में रुचि रखते हैं। परिणामस्वरूप हम गणित और विज्ञान को बहुत गंभीरता से लेते हैं। हाल ही में विज्ञान और गणित में अधिकांश महान कार्य पश्चिम में किए गए हैं। इसका एक कारण है और मैं इसे बाद के लेखों में शामिल करूंगा। हालांकि ध्यान रखें कि प्राचीन भारत में विज्ञान और गणित में महान कार्य भारतीय ऋषियों द्वारा भी किया गया था। यदि हमारी स्कूली किताबें क्षेत्र में भारतीय उपलब्धियों पर एक हिस्सा समर्पित कर सकती हैं, तो यह हमारे बच्चों के आत्मविश्वास में सुधार के मामले में एक बड़ी सेवा होगी। 19वीं सदी में परमाणु के सिद्धांत को प्रस्तुत करने का श्रेय जॉन डाल्टन को दिया जाता है। अपने सिद्धांत में डाल्टन निम्नलिखित का दावा करते हैं। तत्व अत्यंत छोटे कणों से बने होते हैं, जिन्हें वह परमाणु कहते हैं। दो परमाणुओं को विभाजित, निर्मित या नष्ट नहीं किया जा सकता। 3 विभिन्न तत्वों के परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं। अब कनाद के काम पर विचार करें, जो 6ठी से 2री शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास रहते थे। वह कुछ ऐसा ही प्रस्ताव रखता है। कनाद सूत्र में उन्होंने उल्लेख किया है कि हर चीज को विभाजित किया जा सकता है, लेकिन यह उपखंड हमेशा के लिए नहीं चल सकता है, और सबसे छोटी इकाइयां, परमाणु, होनी चाहिए जिन्हें विभाजित नहीं किया जा सकता है।
फिर वह कहते हैं कि परमाणु शाश्वत है और जटिल पदार्थ उत्पन्न करने के लिए विभिन्न तरीकों से एकत्रित होता है। स्पष्ट रूप से महर्षि कणाद ने डाल्टन से 2 सहस्राब्दी पहले परमाणुओं का प्रस्ताव रखा था। पश्चिम में लोग इसे नहीं पहचानते, मैं समझ सकता हूं, शायद उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन ये बात हमारे स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ाई जाती, ये मेरी समझ से बाहर है। हमारी स्कूली किताबों में कणाद को डाल्टन से ऊपर परमाणु का श्रेय दिया जाना चाहिए, या कम से कम बच्चों को परमाणु पढ़ाते समय उनके नाम का उल्लेख किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम उन्हें इसका श्रेय नहीं देंगे तो कोई और नहीं देगा। आखिरकार अपने पूर्वज की उपलब्धियों को याद रखना किसी और का नहीं, हमारा कर्तव्य है। उसका सम्मान करना और उसे गहराई से समझना हमारा कर्तव्य है, तथा उसका संरक्षण और संवर्धन करना भी हमारा कर्तव्य है। यह हमारे पूर्वजों की उपलब्धियों के प्रति ऐसी उदासीनता है जिसके परिणामस्वरूप भारतीय सोचते हैं कि हर महान चीज पश्चिम से आई है। तब हम सोचते हैं कि हम हीन हैं और आत्मसम्मान खो देते हैं। इससे आत्मसम्मान की कमी हो जाती है और हमारा आत्मविश्वास कम हो जाता है। आत्मविश्वास के बिना हम अजीब और अक्षम हो जाते हैं। यही कारण है कि हाल के दिनों में कला से लेकर विज्ञान, दर्शन और खेल तक हर क्षेत्र में भारत की उपलब्धि निराशाजनक रही है। जब हमारे बच्चे हमारे पूर्वजों की उपलब्धियों को देखेंगे तभी वे स्वयं महान कार्य करने के लिए प्रेरित होंगे। हम मुस्लिम आक्रमणकारियों और अंग्रेजों से हार गए, इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। ये वे घटनाएं थीं जो वैश्विक स्तर पर घटित हुईं, जो पूरी तरह से किसी व्यक्ति के हाथ से बाहर थीं। बुरी सामाजिक प्रथाएं उतनी निराधार नहीं थीं जितनी वे तब प्रतीत होती हैं जब हम उन्हें अपने आधुनिक चश्मे से देखते हैं। उन्हें बहुत तार्किक रूप से समझाया जा सकता है। इतिहास बार बार विभिन्न चक्रों से गुजरता है। हमारा दर्शन स्पष्ट रूप से कहता है, कुछ भी स्थायी नहीं है, समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। अभी दुनिया का दृष्टिकोण यूरो केंद्रित है, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरेगा, चीजें बदल जाएंगी। जैसा कि पुरानी कहावत है, समय बहुत शक्तिशाली है, इसे अपनी तरफ रखो। हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि जैसे जैसे समय बीतता जाए हम अभी भी अपने अतीत की उपलब्धियों को संरक्षित और बढ़ावा दें, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां गर्व के साथ अपने अतीत को देख सकें। पश्चिमी सभ्यता ने हमें बहुत कुछ सिखाया है और आगे भी सिखा सकती है, लेकिन इसका मतलब यह कदापि नहीं है कि हमारी सभ्यता पूरी तरह से बेकार है। हमारी संस्कृति की उपलब्धियां प्रचुर हैं और यदि हम इसकी सराहना नहीं करेंगे तो कोई और नहीं करेगा।